Hi everyone, I am in the next part of HTML. We were learning in the last class HTML5 और आज हम स्टार्ट करेंगे उसका सेकंड पार्ट। देखते हैं कुछ और तरीके HTML को आगे बढ़ने के। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम वही तरीका है, वेबसाइट खोलनी है w3schools.com। यहाँ तक हमने स्टाइल तक कवर कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं फॉर्मेटिंग से। चलिए, और अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से स्टार्ट कीजिए। बीच से पढ़ेंगे तो मिस हो जाएंगे चीजें। पहला वीडियो देख लीजिए, फिर यहां आ जाइए और कंटिन्यू कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब जो HTML का टेक्स्ट हमें दिख रहा है उसे हमें फॉर्मेट करना है, और फॉर्मेटिंग से मेरा मतलब है उसको स्टाइल करना, उसमें कलर्स देना, उसमें डिजाइन करना। क्योंकि HTML क्या है, इट्स ऑल अबाउट डिजाइनिंग, इट्स द फ्रंट एंड। ठीक है, तो देखिए HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। HTML contains several elements for defining text with a special meaning। वो स्पेशल मीनिंग कैसे देते हैं ये देखिए। जैसे इस टेक्स्ट को देख के ही समझ में आ रहा है, दिस इज बोल्ड, दिस इज इटैलिक, दिस इज सुपरस्क्रिप्ट, दिस इज सबस्क्रिप्ट। जैसे हमें डिग्रीज की वैल्यू देनी होती है तो हम सुपरस्क्रिप्ट यूज करते हैं, कहीं कहीं हमें सबस्क्रिप्ट यूज करने पड़ते हैं। जैसे H2, H बड़ा हो गया, 2 स्मॉल हो गया तो नीचे चला गया, तो उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं। एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट, एंगुलर ब्रैकेट एंड, बीच में हमने लिखा सबस्क्रिप्ट। उसके बाद जो भी टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट लिखेंगे और वापस एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट स्लैश एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट। चलिए, पहले हमने डिस्कस किया था, बड़ा आसान है टेक्स्ट को याद करना, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बी लिखेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। पहले स्ट्रॉन्ग, पहले बी यूज करते थे, आजकल आपको उसी टेक्स्ट को अगर इंपॉर्टेंस देनी है सर्च इंजन के लिए तो वी विल यूज स्ट्रॉन्ग। दैट शोज कि ये कंटेंट जो है इट इज ऑफ स्ट्रॉन्ग नेचर, इसकी एम्फेसिस ज्यादा है कंपेयर टू द अदर टेक्स्ट। ठीक है, EM इस एम्फसाइज टेक्स्ट, अगर किसी टेक्स्ट को एम्फसाइज करना है तो EM के अंदर लिख देंगे। एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट, मार्क एंड एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, तो वो मार्क आ जाएगा, उस टेक्स्ट को हम मार्क कर देंगे। सपोज कई बार हमें काटनी होती है कोई चीज तो मार्क यूज कर लेते हैं। स्मॉल टेक्स्ट, अगर मुझे कोई टेक्स्ट मेरा कैपिटल में लिखा हुआ है, अब मुझे उसको वापस रिटाइप करने की जरूरत है नहीं, जैसे हम वर्ड में करते हैं ना, टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, ऊपर से चूज कर लेते हैं कि सुपरस्क्रिप्ट है, आई मीन स्मॉल टेक्स्ट है, या आपका कैप्स है, या वर्ड कैप्स है, तो अकॉर्डिंगली स्मॉलर टेक्स्ट यूज कर लेंगे तो वो लोअर केस में आ जाएगा। लोअर केस, अपर केस, और एक होता है वर्ड केस, तो उसमें वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होता है वो बोल्ड हो जाता है, मतलब कैपिटल हो जाता है। डिलीट, अगर किसी टेक्स्ट को दिखाना है लेकिन हमें ये भी बताना है कि नहीं ये टेक्स्ट हम डिलीट कर चुके हैं, इट इज ऑफ नो वैल्यू, तो DEL के अंदर लिखेंगे। डिलीट नहीं होगा, सिर्फ दिखेगा एज अ डिसमिस्ड टेक्स्ट। अभी एग्जांपल शो कर दूंगा। INS, अगर कोई टेक्स्ट को इंसर्ट किया है, सबस्क्रिप्ट के लिए, सुपरस्क्रिप्ट के लिए, वही जैसे मैंने बताया था फॉर्मूलाज में या मैथमेटिक्स में हम लोग काम में लेते हैं। जैसे X2 तो X नीचे आ गया 2, स्क्वायर करना है X स्क्वायर तो X, और फिर ऊपर 2 लिखना है तो वो सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। X2 नीचे लिखना है तो सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। देखिए, एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट किया, बी लिखा, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज किया, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, फिर एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट स्लैश बी एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, तो जो भी टेक्स्ट इसके बीच में आएगा दैट विल बिकम बोल्ड टेक्स्ट। सिमिलरली बी की जगह आई लिख लीजिए, इटैलिक हो जाएगा, यू लिख लीजिए, अंडरलाइन हो जाएगा। दोनों चीजें एक साथ करनी है, मुझे बोल्ड भी करना है, मुझे इटैलिक भी करना है, तो एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट बी एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, फिर अगला टैग एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट आई एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, तो इटैलिक भी हो गया, बोल्ड भी हो गया, और दोनों चीजें एक साथ हो जाएंगी। जैसे स्ट्रॉन्ग, दिस टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिख लिया, सिंपल है। देखिए, आई इटैलिक हो गया, ये टेक्स्ट अब आपको दिख रहा है इटैलिक फॉर्म में है। व्यू करना चाहते हैं, ट्राई इट योरसेल्फ करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था। देखिए ये नॉर्मल है, ये इटैलिक टेक्स्ट है, इसी को बोल्ड और वो कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा बी स्लैश बी, बी से स्टार्ट किया, बी पे क्लोज कर दिया, तो दिस पार्ट बिकम्स बोल्ड। कुछ नहीं करना है, अगर पे क्लिक करेंगे ये देखिए बोल्ड, क्वाइट सिंपल ना।
HTML बहुत सिंपल है, बेसिक्स है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक बिगिनर भी कर सकता है। चलिए, कोटेशंस। कई बार हमें कोटेशंस लिखने होते हैं, जैसे एड्रेस डिफाइन करना है, ब्लॉक कोड करना है, क्यू या साइट देना है, तो इसके लिए हम ये चीजें यूज करते हैं। ये सब HTML5 में इंट्रोड्यूस हुए हैं, इसके पहले ये लोग ये चीजें, ये टैग्स जो है आइडेंटिफाइड नहीं थे। जैसे देखिए, ये पैराग्राफ में आ गया, ये हमने इसको ये लोकेशन दे दी और इसको हमने ब्लॉक कोड कर दिया। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, तो ये मेरा पूरा कोड देखिए, थोड़ा सा इंडेंट राइट में चला गया है, कोटेड टेक्स्ट, ठीक है। और जब मैं इस पर माउस लेके जाऊंगा तो ये भी बताएगा, ये इस एड्रेस को कहीं दिखाता नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है, लेकिन ये टेक्स्ट कहां से लिया गया था ये पता चलता है हमें इस टेक्स्ट से। तो जो सर्च इंजन होते हैं वो इसे आइडेंटिफाई कर देते हैं कि दिस कोटेड टेक्स्ट इज फ्रॉम WWF वेबसाइट, इस वेबसाइट से इसको रेफर किया गया। नॉर्मली क्या होता है, कई बार आपको कॉपीराइट के इशू आ जाते हैं कि आपने कोई डिजाइन, कोई कंटेंट यूज कर दिया तो ऑलरेडी किसी और का था, बट अगर आप इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं तो दैट शोज कि हमने ये रेफरेंस उस वेबसाइट से लिया है। तो सिंस यू आर गिविंग अ रेफरेंस टू दैट वेबसाइट, ना उस वेबसाइट को कोई प्रॉब्लम है और आप इसे यूज भी कर पाएंगे। कमेंट्स, कई बार या हर बार जब भी आप, एक अच्छा प्रोग्रामर जो होता है वो हमेशा कमेंट्स लिखता है। कमेंट्स क्यों लिखता है? आज मैंने एक साइट बनाई है, कल कोई और आएगा उसे अपडेट करना चाहेगा, उसे समझ नहीं आएगा कि ये कहाँ स्टार्ट हो रही है, कहाँ एंड हो रही है, यहाँ पे उसने जो कोड लिखा है उसका क्या मतलब है, तो उसको डिफाइन करने के लिए भी यूज कमेंट्स। तो ये मेरा कमेंट यहाँ पे स्टार्ट, जो भी आपको लिखना है आपकी सिंपल लैंग्वेज में, जो आप सामने वाले को एक्सप्लेन करना चाहते हो वो आप कमेंट में लिख सकते हो। सिंपल है, एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट, एक्सक्लेमेटरी मार्क, 2 डैश, इसके बाद जो भी लिखेंगे वो सारा कमेंट हो जाएगा और बाद में आपस 2 डैश और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया हमारा कमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रामिंग में भी काम आता है और HTML में भी काम आता है। कोई पैराग्राफ हमने लिख लिया, कोई बहुत बड़ा पेज है, मान लीजिए 3000 लाइन का कोड लिखा हुआ, कोई कोड है जिसको मुझे डिस्प्ले नहीं करना है, मैंने उसे कमेंट कर दिया, तो वो अब ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होगा, बट वो वहां पड़ा है, कल को मुझे जरूरत पड़ेगी मैं अनकमेंट कर दूंगा, वापस विजिबल हो जाएगा। कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है ना जो हम कुछ टाइम के लिए दिखाना चाहते हैं, बाद में उसको हाइड कर देना चाहते हैं, नेक्स्ट डे शायद उस इन्फॉर्मेशन की वापस जरूरत पड़े, डोंट डिलीट दैट, जस्ट कोड दैट, कमेंट कर दीजिए। तो देखिए, राइट योर कमेंट हियर, मैंने बताया था तरीका, एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट, एक्सक्लेमेटरी मार्क, 2 डैश, उसके अंदर जो भी चाहे लिख सकते हैं। इट कैन बी ऑफ मल्टीपल लाइंस, स्टार्ट यहाँ कर लिया है, 4 लाइन के बाद जाकर उसको एंड कर लीजिए, तब भी वो कमेंट आपका वैसा का वैसा ही रहेगा, विजिबल नहीं है ब्राउजर के लिए। देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है दिस इज अ कमेंट एंड कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउजर, तो ओनली पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर जो लिखा था वही डिस्प्ले हो रहा है, बाकी सारा डिस्प्ले नहीं हो रहा। सिंपल है, कमेंट्स बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए इस टैग को इजीली याद कर लेंगे, एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेटरी मार्क, देन 2 डैश, उसके बाद जो चाहे लिख लीजिए, वापस 2 डैश एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क क्लोज। ठीक है, कलर्स, कलर्स सुनते ही ऐसा लगता है ना कितने कलरफुल लाइफ है, और HTML जो है वो वेब डिजाइनिंग के काम आता है, तो कलर्स तो मस्त है ही। अब कलर्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देयर आर मल्टीपल वेज। जब भी हम CSS लिखते हैं या हम HTML लिखते हैं, HTML के बाद हम CSS अभी इनलाइन देखेंगे, तो उसमें क्या होता है, जैसे हमने स्टाइल लिखा, डबल कोट इक्वल टू 2 कोट के अंदर हमने टैग्स लिखे। पहला टैग है कलर, कलर कॉलन, अब उसके आगे में कलर का नाम लिख देना है, सपोज मैंने लिख दिया ऑरेंज, तो द कंटेंट विल बिकम ऑरेंज। मैंने लिख दिया पिंक, द कंटेंट विल बिकम पिंक। और जैसे हमारा फेवरेट ब्लैक बाय डिफॉल्ट होता है, आप ब्लू लिख सकते हैं, पर्पल लिख सकते हैं, बहुत सारे कलर्स के नाम लिख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, कलर कोड को डिफाइन किया जाता है हैक्स में, दैट इज हैश एंड देन 3 डिजिट 3 हैक्स कोड्स, उसके कॉम्बिनेशन से कलर बनते हैं। आपको कोई भी कलर चाहिए, आप गूगल पे भी जाकर के सर्च कर सकते हैं कलर, और कलर पिकर टूल मिल जाएंगे आपको। कलर पिकर टूल से आप कोई भी कलर जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके चूज कर सकते हैं कि मुझे ये शेड चाहिए, एंड देन उसका हेक्स कोड मिल जाएगा, हेक्स कोड हम यहाँ लिख लेंगे
और हमारा काम हो जाएगा। ट्राई करके देखते हैं। जैसे देखिए, एज आई टोल्ड यू, और टोमेटो, ऑरेंज, डॉजर ब्लू, मीडियम सी ग्रीन, ग्रे, इस तरह से वॉयलेट, लाइट ग्रीन, आपको सिर्फ नाम लिखने और कलर डिफाइन हो जाएगा। कैसे लिखते हैं? सपोज किसी का बैकग्राउंड लिखना है अपन, तो जैसे H1 का ही बैकग्राउंड लिखते हैं अपन, तो H1 स्टाइल मैंने बताया कैसे डिफाइन करते हैं। दिस इज कॉल्ड इनलाइन CSS। स्टाइल इक्वल टू दो कोट्स के अंदर हमें जो भी प्रॉपर्टी है वो लिखनी है। CSS की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन। अब कलर का नाम लिख दिया मैंने डॉजर ब्लू, तो डॉजर ब्लू कलर उसका H1 का बैकग्राउंड का कलर बन जाएगा। मुझे अगर उसका फोरग्राउंड कलर चाहिए तो मैं उसके लिए सिर्फ कलर टैग यूज करूंगा। यहाँ पे जैसे हमने एक पैराग्राफ बनाया है, तो स्टाइल इक्वल टू दो कोट्स के अंदर बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन, मैंने लिख दिया टोमेटो, तो टोमेटो का कलर आ जाएगा। एंड इसको प्रीव्यू करके देखते हैं, तो देखिए ये डॉजर ब्लू आ गया, ये टोमेटो कलर आ गया। चेंज करके देख रहे हैं कलर को, यहां मैंने लिखा पिंक, लेट्स से, और इसे रन किया, इट बिकम्स पिंक। तो कलर हम डिफाइन कर सकते हैं कलर का नाम दे करके। कलर का नाम नहीं पता हमें, सिर्फ अगर उसके कोड्स जानने हैं तो कोड के लिए बहुत सारे टूल है। कलर पिकर एक टूल आता है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो टूल डाउनलोड कर सकते हो। या अगर आपका हैश कोड्स याद है, जैसे मुझे हैश कोड कुछ याद है, सपोज मुझे ग्रे करना है, तो ग्रे के लिए हैश कोड इज हैश F0 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 is a hash code for gray color, became gray. White चाहिए, hash code is FFF. It became white. Black के लिए 000। तो जैसे हम जानते हैं, अगर आपने हैश पढ़े हैं, हेक्साडेसिमल अगर आपने पढ़ा है, तो हेक्साडेसिमल में 0 से स्टार्ट होता है, F पे एंड होता है। इट इज 16 डिजिट कोड सिस्टम। इतना पढ़ने की, याद करने की जरूरत नहीं है। कलर टूल्स आते हैं, जैसे मैं जाता हूँ सपोज गूगल पे एंड आई से कलर पिकर व्हाइट, तो देखिए कलर पिकर आ गया। सिंपल है, मुझे जो भी कलर चाहिए, सपोज मुझे ब्लू का कोई शेड चाहिए, मैं ब्लू पे आ गया, और यहाँ से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ, हल्का गहरा जैसा भी मुझे चाहिए। सपोज दिस इंग्लिश ब्लू इज व्हाट आई वांट, तो इसका हेक्स कोड ये मेरे पास लिखा हुआ आ गया, मैंने इसे कॉपी किया। अब मैं इसी पेज पे चलता हूँ और यहाँ पे ये हेक्स कोड पेस्ट कर देता हूँ। डन। अब देखते हैं, तो चेंज हो गया। तो दिस वे यू कैन सेट द बैकग्राउंड कलर। टेक्स्ट कलर चेंज करना है, इसी में एक और प्रॉपर्टी लिखूंगा, कॉलन के बाद कलर कॉलन, सपोज आई वांट व्हाइट कलर, टेक्स्ट शुड बी व्हाइट, कलर कॉलन व्हाइट, रन किया, द कलर बिकेम व्हाइट। सिंपल। तो ये थे कलर्स, कैसे डिफाइन करना है अलग अलग टेक्स्ट को। इट्स ऑल अबाउट डिजाइनिंग, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। आप कितनी क्रिएटिविटी अपने अंदर ला सकते हैं। जब मैं कोई वेबसाइट डिजाइन करता हूं, तो व्हाट आई डू, आई थिंक अबाउट दैट थिंग, वो किस तरह की होनी चाहिए, मैं ऐसी वेबसाइट बनाऊं जो कोई और ना बना सके। तो सिंपल है, यहां से सोचना है किस तरह की थिंकिंग चाहिए। पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो, अपने दिमाग में ड्रॉ कर सकते हो, कहाँ मुझे आइकन्स चाहिए, कहाँ मुझे इमेज चाहिए, किस तरह का लेआउट होना चाहिए। यू कैन ऑल्सो रेफर सम अदर वेबसाइट्स। सपोज आप एक ट्रैवल वेबसाइट बना रहे हैं, तो मैंने पॉपुलर ट्रैवल वेबसाइट्स को देख लिया, हाउ दे आर फंक्शनिंग, हाउ दे आर लुकिंग। तो कलर कॉम्बिनेशंस, ये वो, कुछ चीजें यहाँ से ली, कुछ चीजें वहां से ली, कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, जो क्रिएटिव चीजें आप कर सकते हो। जैसे मैं घर भी बनाता हूँ अपना, तो घर में भी मैं कुछ थॉट यहाँ से लेता हूँ, कुछ थॉट यहाँ से लेता हूँ, देन इनकॉर्पोरेट ऑल ऑफ देम, एंड देन उससे मेरा एक ब्यूटीफुल हाउस बनता है। तो सिमिलरली डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग में जितनी क्रिएटिविटी आप अपने एंड पे लगाएंगे, उतनी ज्यादा क्रिएटिविटी आएगी। तो जैसे अभी कितना क्लीन लग रहा है, टेक्स्ट कलर ब्लैक,
यहाँ पे ब्लैक लिया, यहाँ पे ऑरेंज लिया, ब्लू लिया, ग्रीन लिया. So you can use number of colors, you can use number of combinations to make it look beautiful. That's the ultimate goal. कि the design should be always fresh. वो फ्रेश कब होगी? जब यहाँ से निकलेगी. कॉपी करोगे ना, मजा नहीं आएगा. तो देखिए सिंपल कोड लिखा है इसमें, कलर टोमेटो, तो हेलो वर्ल्ड जो है वो टोमेटो कलर में आ जाएगा. इसका कलर चेंज हो गया, इसका भी कलर मीडियम सी ग्रीन हो गया. तो कलर का नाम डिफाइन कर लीजिए, हेक्स कोड डिफाइन कर लीजिए. जैसे मैं अभी हेक्स कोड की बात कर रहा था, तो ये आ गया हेक्स कोड. दिस इज द हेक्साडेसिमल कोड. ये आपका आरजीबी कलर है. आरजीबी में 3 डिजिट के कोड्स होते हैं 0 से 255 तक, रेड, ग्रीन, ब्लू, एंड एवरी कलर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कलर्स. ठीक है, तो इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हो HSL में. तो अलग अलग मेथड्स हैं कलर डिफाइन करने के. यू कैन यूज वट एवर यू लाइक. जैसे इसमें इन्होंने दिए हैं 3 कलर्स. आरजीबी कौन से कलर में? हेक्साडेसिमल में है, तो 100% 0 से लेकर 100% तक की रेंज है. कौन सा कलर कितना डालना है मुझे, उतना कलर डालूंगा. और 0.5 जो है वो ओपेसिटी है. ओपेसिटी क्या होता है? मैं थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी चाहता हूँ. मैं जो भी एक लेयर बना रहा हूँ उसको मैं हल्का सा ट्रांसपेरेंट चाहता हूँ, तो मैं उसमें ओपेसिटी डिफाइन कर सकता हूँ. ओपेसिटी वापस 0 से लेकर 10 के स्केल पे होती है. 9 मतलब 90% तक वो डार्क रहेगा, 10% उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी. 50 कर देंगे, 50% ट्रांसपेरेंसी, 50% वो. आपने देखा होगा कई जगह वेबसाइट्स पे हल्की सी ब्लर लेयर आती है और उसके पीछे कोई ब्यूटीफुल पिक्चर होती है. कैसे करते हैं? ओपेसिटी डिफाइन कर दीजिए, उसमें हल्का सा कलर दे दीजिए. ऑल अबाउट क्रिएटिविटी बॉयज एंड गर्ल्स. चलिए HTML CSS, देखिए बेसिक काफी कुछ समझ गए. थोड़ा सा CSS पे आते हैं. फिर इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे टेबल हो गया, फॉर्म्स हो गया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. क्विकली हम थोड़ा सा स्टाइल एंड CSS को समझ लेते हैं. CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट. ठीक है, सिंपल है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट. टर्म्स है, याद कर लीजिए चाहे तो, नहीं तो छोड़ दीजिए. जैसे ये डिफाइन किया है, एक लेयर ये ब्लू है, उसके पीछे येलो है, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट है, उसके पीछे ग्रीन है. तो ये 4 बॉक्सेस उन्होंने बनाए हैं, एक के ऊपर एक लेयर डिफाइन करके. ये सब कैसे होगा? ये होगा स्टाइलिंग से. देखो विद CSS यू कैन कंट्रोल द कलर, द फॉन्ट, द साइज ऑफ द टेक्स्ट, द स्पेसिंग बिटवीन द एलिमेंट्स, हाउ टू एलिमेंट्स आर पोजीशंस. पोजीशन भी आप डिफाइन कर पाओगे. आगे रखना है, पीछे रखना है, किस लेवल में रखना है, X से कितनी पोजीशन होनी चाहिए, Y से कितनी होनी चाहिए, Z से कितनी होनी चाहिए. तो सारी चीजें मैं कोड में लिखूंगा और वो रिफ्लेक्ट होंगी आपकी स्क्रीन पे. ठीक है, कैसे यूज करते हैं मैंने आपको बताया था. 3 तरीके हैं. एक है इनलाइन. इनलाइन टेक्स्ट में जैसे अभी हम लिख रहे थे, P के अंदर हमने लिख लिया स्टाइल इक्वल टू 2 कोट्स के अंदर हमने कोई भी टैग्स लिख लिया. ये इनलाइन कोड है. आसान तरीका है. मुझे कहीं कुछ डिफाइन करना है, मैंने तुरंत डिफाइन कर दिया. फिर उसके बाद एक तरीका होता है क्लासेस बनाने का. इंटरनल और एक्सटर्नल, 2 तरीके हैं. इंटरनल में आपने स्टाइल हेड पार्ट के अंदर स्टाइल टैग ओपन किया, स्टाइल टैग क्लोज किया, उसके बीच में भी आप स्टाइलिंग लिख सकते हो. आप उसके लिए क्लास बना लेंगे, उस क्लास को हम डिफाइन कर देंगे हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर. अगर प्रोग्रामिंग फील्ड से आप हो तो आपको पता होगा कि क्लासेस क्या होती है, उसके ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, कैसे उनको रेफर करते हैं. प्रोग्रामिंग फील्ड से नहीं हो, ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहते हो, तो इनलाइन स्टाइलिंग यूज कर लो. नहीं तो बनी हुई क्लासेस यूज करेंगे. बूटस्ट्रैप. बूटस्ट्रैप क्या है? बनी हुई क्लासेस है. उन क्लासेस को हमें सिर्फ यूज करना आना चाहिए. बनाने का काम कोई कर चुका है, वहां दिमाग नहीं लगाना है. वहां से सिर्फ उनको कैसे यूज करना है वो सीख लेंगे, आपका काम हो जाएगा. क्योंकि आजकल सब कुछ चलता है रिस्पॉन्सिव. व्हाट इज रिस्पॉन्सिव? रिस्पॉन्सिव बड़ा सिंपल है. एक वेबसाइट मैंने बना दी, वही वेबसाइट में मेरे फोन पे भी खोलूंगा, टैब पे खोलूंगा और पीसी पे भी खोलूंगा, या हो सकता है किसी बड़ी स्क्रीन पे भी खोलूं. तो वेबसाइट ऑटोमेटिकली अपने आप को स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर. उसके लिए आपको बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा नहीं. बूटस्ट्रैप इंक्लूड करेंगे और उसकी क्लासेस को यूज करेंगे. कैसे करेंगे आगे वाले टॉपिक्स में हम कवर करेंगे. तो बड़ा आसान हो जाएगा. एक ही वेबसाइट हर डिवाइस पर अलग अलग दिखेगी एंड दे विल लुक ब्यूटीफुल. तो इंटरनल मैंने आपको बता दिया. स्टाइल से स्टाइल टैग के अंदर में जो भी हम लिख लेंगे वो वहां रेफर हो जाएगा. एक्सटर्नल, मुझे एक तरह की डिजाइन मैंने बनाई है अपने होम पेज पे, वही मुझे चाहिए मेरे बाकी सारे पेजेस पे. तो क्या हर बार कोड लिखूंगा? कोई जरूरत नहीं है. एक फाइल बनाऊंगा CSS की,
उसको इंक्लूड करता जाऊंगा अलग अलग उसमें और उसको रेफर कर लूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा। दिस इज वाई प्रोग्रामिंग इज वेरी इजी। आपने आपके क्लासेस बना ली, उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाए और फिर हम उसको यूज करते जा रहे हैं। तो एक ही चीज को, इसीलिए फंक्शंस होते हैं, इसीलिए ये सीएसएस होती है, एक्सटर्नल सीएसएस, इनका काम यही है, एक बार बनाओ, मल्टीपल टाइम यूज करो, हर जगह यूज करो, तो एरर्स भी नहीं आती और चीजें आसान हो जाती हैं। इनलाइन सीएसएस जैसा कि मैंने बताया कि यूनिक स्टाइल टू एवरी सिंगल एचटीएमएल एलिमेंट, हर सिंगल एचटीएमएल एलिमेंट का अगर कुछ देना है आपको तो वहां इनलाइन यूज कर लेंगे, अदरवाइज आप नॉर्मल तरीके से अपना डिफाइन कर सकते हैं। देखो ये एग्जांपल है, h1 स्टाइल इक्वल टू, दो कोड के अंदर मैंने लिखा कलर कॉलर ब्लू, ये टेक्स्ट जो है ब्लू हो गया, तो इजी था। दिस इज कॉल्ड इनलाइन। अभी इनलाइन पे रहते हैं, बाद में जब हम बूटस्ट्रैप पे आएंगे तो मैं आपको रेफर करना भी सिखा दूंगा कि कैसे रेफर करते हैं, बहुत आसानी से हमारा स्ट्रक्चर डिजाइनिंग सब कुछ हो जाएगा। एक टेबल बनाने के लिए पहले मुझे 150 पेज की लाइन लिखनी पड़ती थी, अब कुछ नहीं लिखनी पड़ती है, क्लास डिफाइन करता हूँ, मेरी स्टाइलिंग अपने आप हो जाती है। तो चीजें HTML1 से लेकर HTML5 तक काफी आसान हुई है, और अब क्योंकि अब आप एक नए एरा में हो तो चीजें आपके लिए ऑटोमेटिकली प्री डिफाइंड है, और अब तो AI का जमाना आ रहा है, वो भी यूज करना बताऊंगा। चलिए, लिंक्स की हमने पहले बात की थी। अगर मल्टीपल पेजेस हैं, आपस में लिंक करना है, आप वेबसाइट के होम पेज पे जाते हो, वहां पे आप क्लिक करते हो अबाउट अस पे, तो एक दूसरा पेज खुल जाता है, उसमें अबाउट द इंस्टीट्यूशन इंफॉर्मेशन होती है। इसी तरीके से आप एक कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जाते हो तो वहां कॉन्टैक्ट मिल जाता है, और फीडबैक पे जाते हो तो वहां फीडबैक मिल जाता है। तो ये क्या हुआ है, मल्टीपल पेजेस है, उन पेजेस को हमने लिंक किया है। तो कैसे करते हैं, HTML लिंक से, सिंपल सा टैग है, एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट AHREF रेफर टू, और दो कोट के अंदर हम उसका पाथ लिख देंगे जहां मुझे जाना है। सिंपल। देखिए AHREF इक्वल टू, दो कोट के अंदर मैंने लिखना है URL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। किसी भी वेब पेज की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, उस यूनिक आइडेंटिटी को बोलते हैं URL। वहां URL डिफाइन किया। जैसे कभी कोई आपसे कहता है yahoo.com खोलेगा, तो yahoo.com क्या है, इट्स ए URL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिवर्सली हम किसी रिसोर्स को लोकेट करना चाहते हैं, वी यूज इट एज अ टर्म URL। तो यहाँ पे हमें डबल कोट के अंदर उसका URL लिखना है, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज किया, यहाँ लिखा टेक्स्ट जो भी मुझे दिखाना है, सपोज मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट अस, एंगुलर ब्रैकेट ओपन किया, /a, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब जब मैं इस कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूंगा तो मुझे कॉन्टैक्ट के पेज पे ले जाएगा। करके देखेंगे। ठीक है, अब ये कुछ और प्रॉपर्टीज हैं कि लिंक तो बना लिया, लेकिन मुझे उसको खोलना कहाँ है। खोलना कहाँ है से मतलब कई बार क्या होता है, हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट से यूजर जाए नहीं, यहीं पे रहे, तो मेरी वेबसाइट बंद नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं टारगेट डिफाइन करता हूँ कि वो कहाँ खुलना चाहिए। तो जब मैं लिखता हूँ टारगेट अंडरस्कोर सेल्फ, तो जिस पेज पे मैं हूँ वहीं उसी विंडो पे वो नया पेज ओपन कर देगा, इसको क्लोज कर। ठीक है, अगर मैं अंडरस्कोर ब्लैंक करता हूँ तो वो एक नया टैब खोल देगा। पहले जो ब्राउजर होते थे बिना टैब्स के होते थे, हर बार एक नई विंडो खुलती थी, अब टैब्स खुलते हैं। तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा तो वो एक नया टैब खोल देगा अंडरस्कोर ब्लैंक में। अंडरस्कोर पेरेंट, अगर आप फ्रेमिंग यूज कर रहे हो तो आपके पेज पे मल्टीपल फ्रेम्स होते हैं, पर मुझे जो भी खोलना है ना वो पेरेंट पे खोलना है, तो ये पेरेंट पे खुल जाएगा। और टॉप कि इसमें फुल विंडो, फुल बॉडी विंडो खुलेगी, मतलब फुल स्क्रीन की वो खुलेगी, छोटी नहीं खुलेगी। तो ये है 4 तरह के टारगेट्स, इनको हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए जैसे ये एक लिंक बनाया इसने, AHREF https://www.w3schools.com/, ये तो हो गया मेरा URL, यूनिक है। टारगेट डिफाइन कर दिया, अंडरस्कोर ब्लैंक, यानी कहाँ खुलेगा, ब्लैंक विंडो पे, यहीं पे नहीं खुलेगा। अगर सेल्फ करूंगा तो इसी विंडो में खुलेगा, लेकिन अगर जब मैं इसको अंडरस्कोर ब्लैंक करता हूं तो एक नया टैब ओपन करेगा। देखते हैं, ये गया, मैं इस लिंक पे क्लिक किया, देखो नया टैब खुल गया, कितना आसान था। इसी को अंडरस्कोर सेल्फ करते थे तो वहीं खुलता, वो भी दिखाते। यहाँ है अंडरस्कोर
अंडरस्कोर सेल्फ। तो अब इसे रन करता हूं, क्लिक किया, देखिए यहीं खुल गया। तो उसी विंडो में खोलना है तो सेल्फ, अंडरस्कोर कर दिया तो नए टैब में। पेमेंट में खोलूंगा तो पूरी विंडो रिफ्रेश हो जाएगी। तो अभी हमने देखा था सेल्फ, अब हम इसको पेमेंट कर देते हैं। तो उसके लिए पेमेंट कर दिया, रन किया, क्लिक किया, पूरी विंडो में खुल गया। तो जैसा कि मैंने बताया था, सेल्फ से उसी विंडो में, पेमेंट से फुल स्क्रीन और अंडरस्कोर ब्लैंक से नए टैब के अंदर खोल लेते हैं। ठीक है। अब देखिए लिंक का ही एक पार्ट है HTML लिंक के कलर्स। तो अब देखिए ये तो काफी अच्छे से स्टाइलिंग पे आ गए। तो थोड़ा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। CSS जैसे मैं बता रहा था कि कैसे डिफाइन करते हैं, ए कॉलन लिंक, ए कॉलन विजिटेड, ए कॉलन हेवर। तो ए तो मेरा क्या है, वही एंकर टैग है। तो जहां कहीं भी मेरा एंकर टैग आएगा वहां वहां पे मैं ये डिफाइन कर सकता हूं। जैसे मैंने कहा कॉलन लिंक, मतलब जहां पे भी लिंक बनेगा वहां का कलर क्या हो सकता है, ग्रीन, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, टेक्स्ट कलर नन। तो कोई टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो कोई डेकोरेशन नहीं आएगा, अंडरलाइन वगैरह या कलर अलग से नहीं आएगा। ये मैंने क्लास ओपन की, मैंने क्लास क्लोज कर दी। दूसरी मैंने क्लास बनाई ए कॉलन विजिटेड, जिस लिंक को विजिट किया जा चुका है उस लिंक का कलर क्या होगा, ताकि मान लीजिए मेरे 15 लिंक हैं, उसमें से 4 लिंक ऐसे हैं जो विजिट कर चुका हूं, तो मुझे अलग से आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक क्लास बना ली। ये तो मेरा आपका एंकर टैग है कॉलन विजिटेड। अब इसके लिए मैंने क्या लिखा है, कलर पिंक, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो कोई टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं होगा, यानी अंडरलाइन नहीं होगा, अलग से ब्लू कलर नहीं आएगा। बैकग्राउंड कलर मेरा ट्रांसपेरेंट है, मतलब व्हाइट ही रहेगा अगर व्हाइट स्क्रीन है तो, और कलर हो जाएगा पिंक, जो भी लिंक में विजिट कर चुका हूँ। ठीक है। और एक होता है मेरा होवर। होवर क्या करता है, होवर में जब आप माउस लेके जाते हो तो कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है। तो सपोज मैंने इसमें कर दिया रेड, तो अब क्या होगा, जब भी मैं माउस लेके जाऊंगा, जब भी मेरा माउस होवर होगा उसके ऊपर, तो उसका कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा। एनिमेशन सा कुछ फील आ गया ना, देखना अभी करेंगे अपन। तो जो पहले ब्लू था वो मेरा, अगर मैं विजिट कर चुका हूं तो पिंक हो गया है। आई थिंक मैंने ब्लू ही रखा था स्टार्टिंग में, ग्रीन रखा था। तो बाय डिफॉल्ट मेरा जो लिंक है वो ग्रीन है, विजिट कर चुका हूं तो पिंक हो जाएगा, माउस लेके जाऊंगा तो रेड हो जाएगा। और एक्टिव लिंक क्या होता है, जैसे 5 लिंक है, एक लिंक जो उसी पेज को डिनोट करता है उसको हम अलग से बता देते हैं। तो उसके लिए है ए कॉलन एक्टिव। तो एक्टिव जो लिंक होगा वो होगा येलो, जिस पेज को डिफाइन करता है। सपोज जैसे मेरे 5 लिंक हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, फीडबैक। अब मैं कॉन्टैक्ट अस के पेज पे हूं तो मैं उस कॉन्टैक्ट अस पेज को एक्टिव कर दूंगा, उस पर एक्टिव क्लास लगा दूंगा, ताकि पता चलेगा कि हमें इस पेज पर हूं। तो जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा लुक अच्छा आता था, है क्या? तो देखो ग्रीन आ रहा है कैसे, ये हमने HTML हेड स्टाइल के अंदर मैंने ये सारा टैग लिख लिया जो मुझे लिखना था, स्टाइल क्लोज कर दी, हेड क्लोज कर दिया। मैंने बताया था स्टाइलिंग हो गई या कोई ऐसे इंफॉर्मेशन जो मैं सिर्फ को देना चाहता हूँ उसको मैं हेड पार्ट में रखता हूँ, बॉडी पार्ट में नहीं रखता हूँ। अब बॉडी पार्ट के अंदर मैं आया हूँ, यह मैंने लिखा H2 लिंक कलर्स, पैराग्राफ बना दिया, उसमें कुछ कंटेंट लिख दिया जो भी मुझे चाहिए था। एक लिंक बना है AHREF डबल कोट्स के अंदर HTML_images.asp, ये मेरा कोई पेज है, अंडरस्कोर ब्लैंक नई टैब में खुलेगा, HTML इमेजेस इस पे लिखा आएगा, तो ये HTML इमेजेस लिखा आ गया। अब क्योंकि ये ए टैग है, तो ए टैग को मैं ऊपर डिफाइन कर चुका हूं, तो जब भी मेरा ए टैग में लिंक बनेगा, जब भी लिंक बनेगा तो उसका कलर क्या होगा, ग्रीन। तो इसका कलर क्या है, ग्रीन। अब जैसे हमने इस पे बात की थी होवर की, कि जब भी माउस पे जाएंगे तो कलर चेंज होगा, देखिए ये देखा हो गया रेड, तो ग्रीन से हो गया रेड। क्यों? क्योंकि इस पे मैंने होवर क्लास लगा रखी है। माउस हटाया ग्रीन, माउस ले गया रेड, क्लिक करके देखता हूं, क्लिक किया एक पेज खुल गया। अब वापस जाता हूं उस पेज पे, ये देखो पिंक हो गया, मतलब मैं इस पेज को विजिट कर चुका हूं। ठीक है, तो 3 चीजें हमने देखी, लिंक जो कि नॉर्मल हमारा लिंक है, एक होवर जहां माउस लेके जाएंगे तब कोई एक्टिविटी होगी, और जो विजिट कर चुका हूं उसके लिए विजिटेड।
तो सिंपल टर्म्स बड़ी सिंपल यूज करते हैं ये लोग। इसका रीजन ये है ताकि डेवलपमेंट करते समय ना प्रोग्रामिंग को इतना दिमाग लगाना पड़े, या जब कभी बाद में कोई देखेगा तो उसके लिए भी इजी होगा। तो ये थे मेरे कलर्स और बुकमार्क्स। अगर सपोज मुझे कोई बुकमार्क क्रिएट करना है तो मैं उसके लिए आईडी डिफाइन कर देता हूँ हर एक को। जैसे अब मैंने बताया ना कि मान लीजिए 4 लिंक है, लेकिन वो क्लास मुझे किसी एक पे लगानी थी, बाकी 3 पे नहीं लगानी थी। होता है ना, कभी कभी मुझे यहाँ डिफाइन करना लेकिन यहाँ नहीं करना, तो मैं उसको आईडी डिफाइन कर दूंगा। अब फिर जो CSS लिखूंगा उस आईडी को रेफर करूंगा ताकि मेरी सब पे ना लग के उसी पे लेके जहां मैं लगाना चाहता हूं। तो जैसे ये एक अपन ने C4 करके चैप्टर बना दिया, इसको मैंने बुक मार्क कर दिया। मान लीजिए 4 चैप्टर है तो C4 मेरा ये वाला चैप्टर है। अब मैं लिंक करूंगा ना तो हैश लगा करके अगर मैं C4 लिख दूंगा तो वो C4 पे चला जाएगा। एक तो था मेरा एक्सटर्नल पेज को लिंक करना, एक मेरा उसी पेज के अंदर किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को रेफर करना है, तो मैं बुक मार्क्स यूज करता हूँ। देखो ये सपोज 4 चैप्टर है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ठीक है। और मैंने एक लिंक बनाया जैसे जंप टू चैप्टर 4। जब मैं क्लिक करूंगा, क्योंकि मैंने बुकमार्क किया है 4th चैप्टर को, ये देखिए ये मेरा चैप्टर 4 है, इसको मैंने आईडी डिफाइन किया है C4। और ये आईडी मैंने कहाँ लिखा है, AHRF#C4। जब भी मैं हैश यूज करता हूँ तो मैं सेम पेज पे किसी चीज को लिंक कर देता हूँ, हैश यूज नहीं करता हूँ तो नॉर्मली वो पाथ पे जाता है। तो मैं यहाँ आया, इस जगह क्लिक करूंगा तो ये C4 पे जाएगा और ये वाला C10 पे जाएगा। ये मैंने क्लिक किया, देखिए 4 पे आ गया। वापस स्क्रॉल करता हूँ 10 पे गए तो 10 पे आ गया, ठीक है। तो उसी पेज को रेफर करना है तो आप बुकमार्क यूज कर लो, और अगर किसी एक्सटर्नल लिंक को यूज करना है तो उसका पूरा पाथ में, जिसको हमने URL कहा था, उसको डिफाइन करना पड़ेगा। चलिए आज के लिए इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम आएंगे इमेजेस के ऊपर, किसी पेज पे इमेज कैसे लाते हैं। अब आपको ये पता है कि हम किसी कंटेंट को कैसे लिखते हैं, उसको उसमें हेडिंग कैसे डिफाइन करते हैं, उसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कैसे करते हैं, उसमें कलर कैसे डिफाइन करते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर कैसे लिखते हैं। ये चीजें हम बेसिक HTML पे आ चुके हैं, लिंक भी करना आप सीख चुके हैं। अब हम आएंगे इमेजेस पे, क्योंकि कहा जाता है अ पिक्चर सेज 1000 वर्ड्स। तो आपको 1000 वर्ड्स नहीं बोलने हैं तो आप उसकी जगह पिक्चर दिखा दो। तो इसीलिए इमेजेस को यूज करना है, क्योंकि वेब डिजाइनिंग है, इमेजेस भी आएंगी, वीडियोस भी आएंगे, टेक्स्ट भी आएगा, बहुत कुछ आएगा, कलर्स आएंगे। तो देखते हैं आने वाले चैप्टर्स पे। चलिए, विल मीट ऑन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस वीकेंड।